हेलो एवरीवन, मैं उसी शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमको पढ़ना है रेमन इंटीग्रल। तो चलिए हेडिंग डालिए, रेमन इंटीग्रल लिखिए। पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे। अ बाउंडेड फंक्शन, अ बाउंडेड function f is said to be Riemann integrable or simply integrable over closed interval ab if its upper and lower integrals are equal. The common value being called the Riemann integral or simply the integral denoted by the symbol इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या कह रहा है आपसे? एक बाउंडेड फंक्शन एफ, बाउंडेड फंक्शन मतलब इसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करता है, इज सेड टू बी रेमन इंटीग्रेबल और सिंपली इंटीग्रेबल। आपको क्वेश्चन आता है कि चेक वेदर इट इज रेमन इंटीग्रेबल, और या तो सिर्फ ऐसा दिएगा इट इज इंटीग्रेबल और फिर बताओ कि इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आती है ओवर अ क्लोज इंटरवल ए बी इफ इट्स अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स आर इक्वल। अपर एंड लोअर इंटीग्रल मतलब आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू दी रहती है, ए बार बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया लोअर इंटीग्रल, और एक दी रहता है ए बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है आपके लिए अपर इंटीग्रल। अगर ये दोनों की वैल्यू आ जाए इक्वल, तब आप कहेंगे कि ये दोनों की जो इक्वल वैल्यू है उसको ही इक्वल टू हम दिखाएंगे ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और इसको हम बोलेंगे रेमन इंटीग्रल और सिंपल इंटीग्रल बोलेंगे। अब ये जो लोअर वाला इंटीग्रल है, अपर वाला इंटीग्रल है, ये क्या होता है ये भी लिख लीजिए आप। द infimum of the set of the upper sums UPF is called the upper integral of f ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, जिसको आप डिनोट करोगे ए से लेके बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या रहता है बोले आपने? ये रहता है इनफीमम किसका? अपर सम यूपीएफ का, जहां पे पी क्या है? पी इज अ पार्टीशन ऑफ ए कमा बी। यहां पे दो लाइन की गैप छोड़िए और फिर उसके बाद लिखिए द supremum of the set
of the lower sums LPF is called the lower integral of f ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, और इसको आप डिनोट करोगे ए बार से लेके बी एफ एक्स इंटू डी एक्स से, जिसकी वैल्यू रहेंगी सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ, जहां पे पी क्या है, पी इज अ पार्टीशन ऑफ ए बी। जो आपका ए बी था उसमें आपने जब पार्टीशन किया तो उसके बाद आपको क्या मिला है, पी मिला है। अब आपने जो ये डेफिनेशंस लिखे इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द इनफीमम ऑफ सेट ऑफ अपर सम्स यूपीएफ इज कॉल्ड अपर इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। यानी आपको अगर ए से बी बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालना है तो वो कैसे निकालोगे आप लगाओगे इनफीमम यूपीएफ, जहां पे पी क्या है, पार्टीशन है ए और बी का है। इस पे कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे दिखाया ना ए से बी बार, बार आपने कहां पे डाला, ऊपर डाला कि नीचे डाला, ऊपर डाला, तो आप क्या लगा दोगे, आप लगा दोगे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, किस पे, अपर सम पे, बस और कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है आपको, क्या करना है, ए से लेके बी बार, बार कहां पे डाला मैंने, ऊपर, तो मेरे को अपर इंटीग्रल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अपर इंटीग्रल निकालने के लिए अपर सम पे लगा दूंगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। सेम चीज, द सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ लोअर सम इज कॉल्ड लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए बी। क्या किया, ए बार से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, क्या रहेंगे वैल्यू, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, जहां पे पी क्या है, पार्टीशन है। फिर से इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन याद रखेंगे क्या, नहीं, डायरेक्ट मैं याद रखूंगा, मैं लगा दूंगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, बार कहां पे, लोअर पॉइंट में कि अपर पॉइंट में, लोअर पॉइंट में, तो मैं लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी लगाऊंगा लोअर सम पे। इजी है, कोई भी दिक्कत। अपर सम की वैल्यू याद है ना आपको, अपर सम कैसे निकालते थे, अपर सम के लिए आप सुप्रीमम वाले वैल्यू पे लगाते थे। सुप्रीमम का ऐसे डिनोट किया था आपने, कैपिटल एम आर से, तो आती थी वैल्यू समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन एम आर डी आर, इस पे लगा दो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। और लोअर सम का भी फॉर्मूला आपको याद होगा, आप एक काय में लगाते थे, इनफीमम में लगाते थे, तो समेशन आर इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन स्मॉल एम आर डेल आर आएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया आप लोगों को पक्के में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है, अगर ऊपर की तरफ बार है आपको अपर इंटीग्रल निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप अपर सम में लगा दोगे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। अपर सम क्या रहता, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है सुप्रीमम की वैल्यू डेल आर के साथ, और उनको कर देना पड़ता है ऐड, करना पड़ता है, करके हमने यहाँ पे लिखा है समेशन। अगर आपको निकालना है लोअर इंटीग्रल की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, बाहर कहां पे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, तो मैं लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी किस पे लगाऊंगा, लोअर सम पे लगाऊंगा। लोअर सम कैसे निकालते, आप इनफीमम यानी एम आर को मल्टीप्लाई करते डेल आर के साथ, जहां पे आर की वैल्यू जाती है 1 से लेके एन तक। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या आपको, नहीं। समझा पक्के में, किसी को भी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझ रहा है। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस कितने आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको जो कंसेप्ट मैंने बताया वो अच्छे से आते हैं तो। देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है, शो दैट एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू है 2x + 3 इज इंटीग्रेबल ऑन 2 से लेके 3 एंड इंटीग्रल 2 से लेके 3 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 8।
अब यहाँ पे ऐसा पूछ सकता था, सो दैट एफ ऑफ एक्स ये इंटीग्रेबल है, या तो शो दैट एफ ऑफ एक्स इज रेमन इंटीग्रल, ये भी पूछ सकता था। दोनों का मतलब सेम होता है, रेमन इंटीग्रल है मतलब सिंपली इंटीग्रेबल है। याद है अपन लोगों ने डेफिनेशन में भी लिख के रखा है, अ बाउंडेड फंक्शन एफ इज सेड टू बी रेमन इंटीग्रेबल या तो सिंपली इंटीग्रेबल, दोनों का मतलब सेम होता है। तो अगर क्वेश्चन में मास्टर ने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेबल, पेपर में पूछ लिया शो दैट एफ ऑफ एक्स इज रेमन इंटीग्रेबल, तो ये मत बोलना कि सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आ गया। समझ रहा है पक्के में? इजी है। सबसे पहली चीज आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो चीज दी हुई है उसको लिखो। हियर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मेरे को, क्या है मेरा एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3। मेरे को दिखाना है फंक्शन इंटीग्रेबल है, कौन से इंटरवल में, 2 से लेके 3 में। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक पार्टीशन लूंगा, तो मैं लिखूंगा लेट p बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 2 से लेके 3 सच दैट की p की वैल्यू क्या आएंगी, मेरे को तोड़ना है ये वाले पॉइंट को, कौन से, इसको 2 से लेके 3 तक को। तो मेरा पहला पॉइंट क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। मेरा लास्ट पॉइंट क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। ये तो मेरे को मालूम है। अब बीच के पॉइंट में कैसे डिनोट करूंगा, अब इसके लिए आपको एक तरीका याद रखना है। आप क्या करोगे, 3 बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, दोनों को करो सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2 से और इसको डिवाइड कर दो n से। हमेशा यही करना है, दोनों एंड पॉइंट का डिफरेंस डिवाइड बाय n। तो 3 में से 2 गया तो क्या आया, 1/n। तो मैं यहां पे जो लेंथ लेने वाला हूं इंटरवल की, वो कितनी लेने वाला हूं, 1/n लेने वाला हूं। तो देखो पहला नंबर आ गया 2, तो दूसरा नंबर आएगा 2 प्लस 1/n, फिर इसमें और 1/n जोड़ूंगा तो 1/n प्लस 1/n कितना हो जाएगा, 2/n। तो अगला आएगा 2 प्लस 2/n, ऐसा चलते जाएगा। यहां पे कहीं पे एक नंबर आएगा, कौन सा, 2 प्लस r/n। उससे पहले वाला कौन सा रहा होगा फिर, 2 प्लस r माइनस 1/n। ऐसा चलते जाएंगे और लास्ट वाला नंबर क्या बनेगा यहाँ पे, 2 प्लस n/n, n कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1। तो 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आया। तो आपको ये इंटरवल पार्टीशन कैसे बनाना है समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, जो भी एंड पॉइंट्स है उनको सब्ट्रैक्ट करना और डिवाइड बाय n करना है। क्या था एंड पॉइंट मेरा, 3 था और 2 था, तो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 3 में से 2 गया, बचा 1, वो 1 डिवाइड कर दूंगा मैं n से। मतलब मैं पहली टर्म में ऐड करूंगा 1/n, तो मेरे को मिलेंगी नेक्स्ट टर्म। तो 2 प्लस 1/n हो गया, फिर उसके बाद इस पे प्लस 1/n फिर से करूंगा तो नेक्स्ट टर्म मिलेंगे। 2 प्लस 1/n में 1/n ऐड हुआ तो 2 प्लस 2/n, इसकी नेक्स्ट टर्म 2 प्लस 3/n, उसके बाद 2 प्लस, ऐसे ही करते करते एक टर्म यहाँ पे क्या आएंगे, 2 प्लस r/n। तो इससे पहले वाली कैसे रही होंगी, यहाँ पे देखो 1 था, अगला नंबर आया 2, इसके बाद आया 3, तो अगर यहाँ पे r है, इससे पहले कौन सी रही होंगी, r माइनस 1/n रही होंगी। ये दोनों क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इसको लेने वाला हूं मेरा rth इंटरवल। क्या लेने वाला हूं मैं इसको, rth इंटरवल लेने वाला हूं, करके r वाली टर्म लिखिएगा हमेशा यहाँ पे, ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो। और लास्ट नंबर मेरा क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, ऐसा ऐड होते जा रहा है। तो आखिरी नंबर क्या आएगा, n/n, n कैंसिल, तो 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3। कर दिया मैंने पार्टीशन बरोबर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि अगर आपने पार्टीशन सही किया है तो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस लगभग ना के बरोबर रहेंगे। अगर पार्टीशन ही बरोबर नहीं हुआ फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आया आपको, क्या करना है यहाँ पे, पक्के में समझा, सच में समझा। अब बताइए नेक्स्ट क्या करेंगे आप लोग। अब इससे मैं लेता हूं मेरा rth इंटरवल, ठीक है। तो आप लिखेंगे द rth सब इंटरवल, इसका ऐसे डिनोट करते I R से। देखो R वाली टर्म कहां पे है, ये दोनों में। तो पहली टर्म क्या रहेंगी, 2 प्लस r माइनस 1/n, और दूसरी टर्म 2 प्लस r/n।
n। याद रखना आपको हमेशा rth इंटरवल लिखना है यहाँ पे। तो सबसे सेफ तरीका क्या रहता, पहले r वाली टर्म लिखो, फिर r में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको ये दोनों टर्म लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये होते हैं हमारे rth इंटरवल के पॉइंट। तो हो गया मेरे लिए rth सब इंटरवल हो गया। rth सब इंटरवल लिखने में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आपको r दिख रहा है वाली मेरी कौन सी इंटरवल हो गई, rth सब इंटरवल हो गई। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। फिर उसके बाद अपन लिखेंगे लेट mr एंड कैपिटल MR बी द infimum and supremum of f of x on subinterval I r। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, मैं इन्फीमम भी निकालूंगा, इन्फीमम को लिखते हैं स्मॉल mr से, और सुप्रीमम भी निकालूंगा, सुप्रीमम को लिखते हैं हम कैपिटल MR से। तो ये हो गया मेरे लिए मेरा इन्फीमम, ये हो गया मेरे लिए मेरा सुप्रीमम। हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, कोई डाउट नहीं, इजी है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है पक्के में। और आप चाहो ना तो यहाँ पे ऐसा मेंशन भी कर सकते, वेयर r की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 अप टू n हो सकती। देखो अगर मैं r के जगह 1 डालूंगा तो आएगा 1 - 1 यानी 0 अपॉन n, तो हो गया 0। तो 2 + 0 कितना आया 2। फिर r के जगह डालो 2, तो देखो सेकंड टर्म मिलती है 2 - 1 आएगा 1 अपॉन n, तो 2 + 1 अपॉन n। देख रहे, तो ये rth इंटरवल क्यों डिफाइन करते हैं आप, ये जो p वाला पार्टीशन है ना, इसकी हर एक टर्म ये IR के टर्म्स में लिख सकते हैं। समझा यहां तक? आपको यहाँ पे इन्फीमम लिखना भी आ गया, आपको यहाँ पे सुप्रीमम लिखना भी आ गया। अब अगर आप लोगों को याद हो, मेरे को अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल निकालना पड़ता है, पीछे बताया था पहले। लोअर इंटीग्रल कौन सा रहता, a बार से लेके b f of x इंटू dx। इसकी वैल्यू क्या बताया था मास्टर ने, आप लगाते लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, कहां पे बार है, नीचे, तो आप लगाओगे लोअर सम में लगाएंगे, इंटीग्रेशन a से लेके b बार f of x इंटू dx। ये क्या हो गया, अपर इंटीग्रल हो गया। बार कहां पे है, ऊपर साइड है, तो आप यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी किस पे लगाएंगे, अपर सम पे लगाएंगे। तो इसके लिए मेरे को दो चीजें लग रही, क्या क्या लग रही, लोअर सम लग रहा, अपर सम लग रहा। अगर आपको याद हो, आप लोअर सम की वैल्यू क्या लिखते थे, लोअर सम की वैल्यू समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n स्मॉल mr डेल r लिखते थे। और फिर अपर सम की लेंथ क्या लिखते थे आप, अपर सम रहता था आपका समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n कैपिटल mr डेल r। ये दोनों अपन ने कल बहुत अच्छे से पढ़े, आता है लिखना, पक्के में आता है। तो हमको यहाँ पे एक वैल्यू और लगने वाली, डेल r लगने वाला है, mr लगने वाला है, कैपिटल mr लगने वाला है। क्यों, क्योंकि मेरे को अगर ये वाली वैल्यूज निकालना है तो पहले मेरे को लोअर सम और अपर सम की वैल्यू चाहिए। तो चलिए अब जो हमको ये चीजें लगने वाली है उन्हें निकालते हैं। चलिए हमको क्या निकालना है, स्मॉल mr की वैल्यू। तो बताइए स्मॉल mr क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू है ना, कौन से पॉइंट में, यहाँ पे छोटा वाला वैल्यू। अच्छा ये भी लिख देते पहले अपन, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी मेंशन करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो आप लिखेंगे सिंस f of x is a increasing function। फंक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों है, देखो x के जगह अगर मैं 1 डालूंगा तो 2 1 जार 2, 2 + 1 2 + 3 कितना आ रहा 5। x के जगह डालो 2, 2 2 जार 4, 4 + 3 7। x के जगह डालो 3, 3 2 जार 6, 6 + 3 9। तो आप देख रहे हैं, आप जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे, f of x की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप लिखेंगे सिंस f of x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल, कौन सी इंटरवल दी हुई है हमको, 2 से लेके 3 दी हुई है। तो आपका जो इन्फीमम है, इन्फीमम मतलब छोटी वाली वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू कहां पे आएंगी, जो वैल्यू पहले आ रही है उसमें, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे वैल्यू भी इंक्रीज होते जाएंगी।
तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा? छोटी वैल्यू पे, जैसे यहाँ पे 2 पे क्या एग्जिस्ट करेगा, इनफीमम। 3 पे क्या एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम। उसी तरीके से 2 प्लस आर माइनस 1/n इस सब इंटरवल में क्या एग्जिस्ट करेगा, इनफीमम। और यहाँ पे 2 प्लस आर अपॉन एन, इस पे क्या एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम करेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए, देयरफॉर एम आर यानी इनफीमम की वैल्यू क्या मिलेंगी आपको, फंक्शन की वैल्यू एट अ छोटा पॉइंट। छोटा पॉइंट कौन सा है आर में, 2 प्लस आर माइनस 1 अपॉन एन। तो फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस आर माइनस 1 अपॉन एन पे। याद है ना आप लोगों को एम आर कैसे निकालते थे, अगर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल दिया रहता था एक्स से, तो आपकी एम आर की वैल्यू क्या आती थी, सेम जो आपका फंक्शन है, पॉइंट है, उसी पॉइंट से इक्वल। फिर हमने लिया था यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम भी क्या करते थे, वो पॉइंट का निकालते थे स्क्वायर निकालते थे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3 है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, x के जगह आपके पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आएगा 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह क्या आया, 2 प्लस आर माइनस 1 अपॉन एन प्लस 3। तो आ गया प्लस 3 आया। कोई भी दिक्कत, ब्रैकेट को करो ओपन, तो आएगा 2 2 4 प्लस 2 इंटू आर माइनस 1 अपॉन एन प्लस 3 यानी आया 7 प्लस 2 इंटू आर माइनस 1 अपॉन एन। ये काय की वैल्यू है आपके पास, स्मॉल एम आर की। हाई इसी तरीके से अब आप क्या निकालेंगे, कैपिटल एम आर। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो सुप्रीमम कहां पे आएगा, बड़े वाले पॉइंट में, यानी फंक्शन की वैल्यू बड़े पॉइंट पे। बड़ा पॉइंट क्या है, 2 प्लस आर बाय एन। 2 प्लस आर बाय एन, तो आएगा 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है, 2 प्लस आर बाय एन प्लस 3। 2 2 4 प्लस 2 इंटू आर बाय एन प्लस 3 यानी 7 प्लस 2 आर बाय एन। ये आ गया आपके लिए सुप्रीमम की वैल्यू। आ गया, डेल आर भी निकाल लेते हैं। डेल आर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर एफ सब इंटरवल। क्या आता, बड़ा पॉइंट माइनस छोटा पॉइंट। बड़ा पॉइंट क्या है, 2 प्लस आर बाय एन माइनस छोटा पॉइंट क्या है, 2 प्लस आर माइनस 1 अपॉन एन। ब्रैकेट होगा ओपन, तो आएगा 2 प्लस आर बाय एन प्लस इंटू माइनस माइनस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस आर बाय एन माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाय एन। 2 2 कैंसिल, आर बाय एन कैंसिल, तो क्या बचा 1 बाय एन। तो डेल आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 बाय एन। वैसे भी आपको मालूम, आपने डेल आर तो खुद की मर्जी से लिया हुआ है, तो आप चाहते थे यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट 1 बाय एन आता है। आपके पास स्मॉल एम आर है, आपके पास डेल आर है, आपके पास कैपिटल एम आर है। तब आप लोअर सम निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे वी नो दैट लोअर सम फॉर पार्टीशन पी एंड फंक्शन एफ क्या रहता, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन स्मॉल एम आर डेल आर। आएगा समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन स्मॉल एम आर क्या है वैल्यू, ये आपके लिए स्मॉल एम आर, स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। डेल आर की वैल्यू है 1 अपॉन एन। है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 1 अपॉन एन। आर की कोई भी टर्म है क्या, नहीं, तो कांस्टेंट आ गया बाहर। तो आएगा समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन, पहले क्या नंबर पे लगेगा 7 पे, प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन किस पे लगेगा, 2 इंटू आर माइनस 1 अपॉन एन पे। समझा, 1 अपॉन एन, इसमें कोई भी आर की टर्म थी क्या, नहीं, तो मैंने इसको निकाल दिया बाहर। यहां पे इस पे भी समेशन लगेगा, इस पे भी समेशन लगेगा, समेशन ये पूरे ब्रैकेट पे लग रहा है। अब आप एक चीज बताइए, 7 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो 7 कांस्टेंट आ गया समेशन के बाहर। तो अंदर कुछ भी बचा क्या, नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचा, आर का पावर 0 है ना। मैं 7 के यहाँ पे देखो
समेशन किस पे लगेगा, जिस पे आर की वैल्यू है। यहाँ पे प्लस साइन, अगर मल्टीप्लीकेशन में रहता तो मैं सादा बाहर निकाल देता, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है, मतलब इस पे भी समेशन लगना चाहिए। अब यहाँ पे तो आर की कोई टर्म है ही नहीं, मेरे को ऐड करना है सिर्फ आर की टर्म। आर की यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, मतलब क्या प्रेजेंट रहूंगा, आर का पावर 0 प्रेजेंट रहूंगा। क्यों, क्योंकि आर का पावर 0, किसी भी टर्म का पावर 0 क्या आता है, आंसर 1 आता है। सेम चीज यहाँ पे 2 में आर की टर्म दिख रही है क्या, नहीं, आ गया बाहर। एन में आर की टर्म दिख रही है क्या, नहीं, आ गया बाहर। तो क्या बचेगा, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन, अंदर बचा आर माइनस 1 बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 1/n 7 जैसा था वैसा। समेशन ऑफ आर का पावर 0, ऐसा बोल रहा है आपको। आर का पावर 0 है, आर की पहली वैल्यू क्या है 1, तो पहले आर की जगह 1 रखो तो आएगा 1 का पावर 0। फिर आर की जगह रखो 2 तो आएगा 2 का पावर 0। फिर आर की जगह रखो 3 तो आएगा 3 का पावर 0। ऐसा चलते जाएगा। आर की सबसे आखिर वैल्यू क्या है, n, तो आ जाएगा n का पावर 0 आएगा +2/n। फिर से यहाँ पे आर की जगह रखना है 1, तो 1 - 1 आ जाएगा 0। फिर आर की जगह रखो 2, 2 - 1 आ जाएगा 1। फिर आर की जगह रखो 3, 3 - 1 आ जाएगा 2। और लास्ट टर्म आ जाएंगी, आर की जगह रखो n, n - 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा समेशन कैसे निकालते, आप आर की जगह वैल्यू रखो और उनको ऐड करते जाओ। करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 का पावर 0, 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, n का पावर 0, सबकी वैल्यू, किसी भी नंबर का पावर 0, आंसर क्या आता, 1 आता है। तो आ गया 1/n इंटू 7, 1 + 1 + 1 और आखिरी वैल्यू भी आया 1। कितने नंबर है, 1 2 3 अप टू n, तो कितने टाइम्स आ गया ये, n टाइम्स आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यहाँ तक, +2/n जैसा था वैसा। अब देखिए यहाँ पे 0 से लेके n-1 तक के नंबर ऐड हो रहे हैं। अगर नंबर ऐड होते 1 + 2 + 3 अप टू n, ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने पढ़े थे 1 + 2 + 3 अप टू n। अगर नंबर ऐड होते तो इसका आंसर क्या आता, n इंटू n + 1/2 आता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। लेकिन यहां पे n तक के नंबर ऐड हो रहे क्या, नहीं, n-1 तक के नंबर ऐड हो रहे हैं। तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर। कैसे निकालेंगे, जहां जहां पे n है उसके जगह क्या रखेंगे, n-1। तो पहले n के जगह आ जाएगा n-1, दूसरे n के जगह आ जाएगा n-1, तो आएगा n-1 + 1 -1 + 1 कैंसिल, तो आएगा n/2 आएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगे, 2/n। तो 0 से लेके n-1 तक का एडिशन क्या आएगा, n-1 इंटू n/2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई डाउट नहीं। ये सम वगैरह निकालना आपको आना चाहिए। ये सब चीजें आपने 9th में पढ़े हैं, और ये तो मैं अज्यूम करके चल सकता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, वो लोग 9th तो पास करके आ ही होंगे। चलिए बताइए, तो क्या आएगा, 1/n मल्टीप्लाई होगा 7, 1 अगर ऐड होगा n टाइम्स तो क्या वैल्यू आएंगी, n आएगी। जैसे 1 ऐड होता है 2 बार तो क्या वैल्यू आती, 2। 1 अगर ऐड होता 3 टाइम्स तो आता 3। 1 अगर ऐड होता 4 टाइम्स तो आता 4। अगर 1 ऐड होगा n टाइम्स तो आंसर आएगा n। प्लस एक n कैंसल, 1 2 कैंसल, तो क्या बची वैल्यू, n-1 बची। तो क्या है वैल्यू, 1/n इंटू 7n + n आ जाएगा 8n - 1। 1/n को अंदर लेके जाओ, nn कैंसल, तो आएगा 8 - 1/n आ गया। काय की वैल्यू निकाले आपने, ये लोअर सम की, तो होगा लोअर सम PF के लिए हो गया। तो अब निकाल लो लोअर इंटीग्रल, तो आप निकालेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन के लिमिट क्या क्या दिया हुआ है, 2 से 3 जाना है, तो आएगा 2 से लेके 3
एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मैं कौन सा इंटीग्रल निकाल रहा हूं? लोअर। तो बार कहां पे डालूंगा? नीचे की ओर डाल दिए, नीचे वाले नंबर पे बार। तो आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी में लगाऊंगा लोअर सम पे, लग गया। तो आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। क्या है लोअर सम की वैल्यू? 8 माइनस 1 अपॉन एन। 8 कॉन्स्टेंट है, उसमें लिमिट आता है क्या? नहीं। माइनस 1 अपॉन एन। 1 अपॉन एन की वैल्यू है इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता? 0। तो क्या है वैल्यू? 8 आई। तो 2 बार से लेके 3 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आ गई है 8। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अभी जैसे आपने निकाला लोअर सम, नेक्स्ट आपको क्या निकालना पड़ेगा? अपर सम फॉर पार्टीशन पी एंड फंक्शन एफ। क्या रहती वैल्यू? समेशन लो आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक, किसका? कैपिटल एम आर डेल आर का, यानी समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक कैपिटल एम आर। अभी देखो, हाँ, जितने लोगों को पिछला टॉपिक नहीं समझ में आता है यहाँ पे समझने की कोशिश करो, क्योंकि दोनों आइडेंटिकली सॉल्व होते हैं। तो हो गया कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। डेल आर की वैल्यू 1 अपॉन एन। 1 अपॉन एन में आर की टर्म है क्या? नहीं, तो बाहर निकाल लो। आ गया 1 अपॉन एन समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन 7। यहाँ पे आर की कोई भी टर्म है क्या? नहीं, यानी क्या होगा? आर का पावर 0 रहूंगा प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन 2 आर अपॉन एन आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है? यहाँ पे 7 कांस्टेंट है समेशन के बाहर, तो आएगा समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन आर का पावर 0। सेम चीज समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन, 2 कांस्टेंट है बाहर, एन कांस्टेंट है बाहर, तो अंदर बचा सिर्फ और सिर्फ आर बचा। चलिए बताइए क्या करते हैं? 1 अपॉन एन 7 जैसा था वैसा, पहले आर के जगह डालो 1 तो आएगा 1 का पावर 0, फिर आर के जगह डालो 2 तो आएगा 2 का पावर 0, फिर आर के जगह डालो 3 तो आएगा 3 का पावर 0, आर के जगह सबसे छोटी बड़ी वैल्यू क्या आएगा? एन का पावर 0 प्लस 2 अपॉन एन जैसा था वैसा, आर के जगह डालो 1 तो आ गया 1, आर के जगह डालो 2 तो आ गया 2, समेशन मतलब ऐड करना है, आर के जगह डालो 3 तो आ गया 3, और आर के जगह सबसे बड़ी वैल्यू डालो एन। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? किसी भी नंबर का पावर अगर 0 आ जाए तो आंसर क्या था? 1, तो आ जाएगा 1, 2 का पावर 0 भी 1, 3 का पावर 0 भी 1, और n का पावर 0 भी क्या आएगा? आंसर 1। टोटल कितनी टर्म है? n टर्म्स, तो आ जाएगा n टाइम्स। आ गया? प्लस 2 अपॉन n। फिर से यहाँ पे 1 2 3 n, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, और हम लोगों ने पढ़ा है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। अगर आप इनको ऐड करते हो तो क्या आता है आंसर? n इंटू एन प्लस 1 बाय, तो इसका आंसर आ गया n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 आएगा, तो आएगा 1 अपॉन n इंटू 7। 1 को अगर आप ऐड करोगे n टाइम्स तो क्या आएगा आंसर? n आएगा प्लस 2 2 कैंसिल, n कैंसिल, तो बचा n प्लस 1, तो आया आंसर 1 अपॉन n इंटू 7n प्लस n, आ जाएगा 8n प्लस 1, n को लेके जाओ अंदर, n कैंसिल, तो आएगा 8 प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा n से आएगा। अब हमको चाहिए अपर इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन, कहां से लिमिट है? 2 से लेके 3, अपर इंटीग्रल है तो 3 के ऊपर क्या आएगा आपका? बार आएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या आएंगी वैल्यू? आपको इंटीग्रेट निकालना है, तो आप क्या करोगे? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा, किस पे? अपर सम फॉर पार्टीशन पी एंड फंक्शन एफ, आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। पार्टीशन पी फंक्शन एफ के लिए क्या है वैल्यू? 8 प्लस 1 अपॉन एन, 8 कांस्टेंट है उसमें लिमिट लगेगा क्या? नहीं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन एन, यानी जहां जहां पे एन उसके जगह डालो इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा? 0, तो 8 प्लस 0 क्या है वैल्यू? 8 आता है। 2 से लेके 3 बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। बताओ लोअर इंटीग्रेशन की वैल्यू 8, अपर इंटीग्रल की वैल्यू 8, दोनों इक्वल है क्या? है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको मिल रहा है इंटीग्रेशन 2 बार से लेके 3
एफ एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन है 2 से लेके 3 बार एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जिसकी वैल्यू आ रही है 8 आ रही है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल 2 से लेके 3, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज रीमन इंटीग्रल ऑन इंटरवल 2 से लेके 3, जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा। तो बताइए इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएंगी, जो इनकी वैल्यू आई आप लिखेंगे एंड इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आएंगी 8 आएगी, और यही निकालना था आपको। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपको समझ में आया क्या करना है इस क्वेश्चन में। जैसे आपको एफ ऑफ एक्स दिया था यहाँ पे 2x प्लस 3 दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था आपको 2x प्लस 3, इंटरवल दिया था 2 से लेके 3। तो सबसे पहले आपने बनाया पार्टीशन। पार्टीशन कैसे बनाते हैं, पहला नंबर एज इट इज, फिर हम ढूंढते इसका लेंथ क्या लूंगा मैं, कैसे निकालना, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर डिवाइड बाय n। तो क्या है यहाँ पे 1/n। तो दूसरा नंबर क्या होगा 1/n ऐड करो, तीसरा नंबर क्या होगा और 1/n ऐड करो। तो ऐसा ये चलते जाएगा। तो यहाँ पे rth नंबर क्या आएगा 2 प्लस r/n आएगा। तो उससे पहले वाला नंबर क्या आएगा 2 प्लस r माइनस 1/n आएगा, और सबसे लास्ट नंबर क्या आएगा 2 प्लस n/n आएगा, क्योंकि n टर्म्स बनाने की कोशिश करें, nn कैंसिल होगा तो आएगा 1, 2 प्लस 1 क्या आएगा आंसर 3 आया। एंड का पॉइंट दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। बन गया पार्टीशन आपका। एक बार आपका पार्टीशन बन गया तो आप rth सब इंटरवल लिखेंगे। rth सब इंटरवल क्या है हमारी 2 प्लस r माइनस 1/n 2 प्लस r/n। फिर आप निकालेंगे लेंथ ऑफ सब इंटरवल। कैसे निकालते, दोनों का सब्ट्रैक्शन, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। इसका आंसर क्या आने वाला 1/n आने वाला, क्योंकि हमने पहले ही निकाल के रखा है। ये इंटरवल ही मैंने लिखा हूं तो मेरे को तो मालूम रहेगा कि इसको मैंने कितनी लेंथ लिया हुआ हूं। समझा यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर आप निकालते कि वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। यहाँ पे जैसे जैसे मैं एक्स की बड़ी वैल्यू डालते जाऊंगा ये फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी आते जाएंगी। तो एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब छोटे पॉइंट पे वैल्यू छोटी, बड़े पॉइंट पे वैल्यू बड़ी। तो यहाँ पे छोटा पॉइंट कौन है 2 प्लस r माइनस 1/n, और बड़ा पॉइंट कौन सा है 2 प्लस r/n। तो इस पे मेरा आएगा इन्फीमम, इस पे आएगा मेरा सुप्रीमम। इन्फीमम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको फंक्शन की वैल्यू निकालना है एट छोटा वाला पॉइंट क्या है 2 प्लस r माइनस 1/n आएगा। कैपिटल एम आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको फंक्शन की वैल्यू निकालना है एट बड़ा वाला पॉइंट, तो आएगा 2 प्लस r/n आया। फिर तो यहाँ पे जो आपने जितने चेंजेस आपको करना था वो किया। जैसे आपने यूपीएफक्यूएल लेना था r इक्वल टू 1 से लेके n mr del r लिया। यहाँ पे r की कोई भी टर्म नहीं है, मतलब r का पावर है 0 है। तो आपने फिर दोनों को सेपरेट किया, 7 कांस्टेंट बाहर निकाला, 2/n कांस्टेंट बाहर निकाला। किस यहाँ पे ऐड करना है ना, समेशन का मतलब ऐड करना है। तो r की एक एक वैल्यू रखते जाओ। जैसे r की जगह पहले मैंने रखा 1 था, 1 का पावर 0, फिर 2 तो 2 का पावर 0, फिर 3 तो 3 का पावर 0, आखिरी नंबर n तो n का पावर 0। समेशन है मतलब सबको क्या करना है ऐड करना है। किसी भी चीज का पावर 0 क्या आता 1, वो ऐड हुआ n टाइम। फिर लगाना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। थोड़ा थोड़ा तो भी समझ में आया, पूरा नहीं भी समझा तो भी चलता, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अगला क्वेश्चन देखो। ये लेक्चर खत्म होने के पहले तक आपको यार टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा तो भी समझने की जरूरत। जैसा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या रहता n इंटू n प्लस 1/2। ये सब चीजें आपको याद होना जरूरी है। अभी देखिए जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे, show that the function f of x equals to x square is integrable on any interval 0 से लेके k where k is greater than 0 and
इंटीग्रेशन 0 से लेके के एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आएंगी के क्यूब बाय 3। अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेबल आएगा कोई भी इंटरवल 0 से लेके के पे। अगर यहाँ पे k ग्रेटर देन 0 नहीं भी दिया रहता तो मेरे को मालूम यहाँ पे हमेशा छोटा नंबर रहता है, यहाँ पे बड़ा नंबर रहता है, मतलब k की वैल्यू पक्के में 0 से तो बड़ी आनी है। चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता, सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप रहेंगी जो आपको फंक्शन दिया हुआ है आप उससे लिखेंगे। तो हियर एफ ऑफ एक्स, मेरे पास है एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, इंटरवल है 0 से लेके 2, तो ऑन इंटरवल 0 से लेके के दिया हुआ है। अब आप एक चीज बताइए, आप क्या करेंगे, इसका पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन करने का तरीका बताया था मास्टर ने, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर डिवाइड बाय एन, के माइनस 0 आ जाएगा के डिवाइड बाय एन, तो पार्टीशन की वैल्यू क्या आएंगी के बाय एन। तो आप लिखेंगे लेट पी बी अ partition of interval, let P be a partition of interval 0 से लेके के, where P की वैल्यू है सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0। तो अगला नंबर क्या आएगा 0 पे ऐड होगा, कौन सी वैल्यू k बाय एन, तो आ गया 0 प्लस k बाय एन। 0 प्लस k बाय एन को मैं क्या लिख सकता हूं k बाय एन, फिर इसमें फिर से k बाय एन ऐड होगा तो k बाय एन प्लस k बाय एन 2k बाय एन, फिर k बाय एन ऐड होगा तो आएगा 3k बाय एन, ऐसा होते जाएगा। फिर क्या नंबर आएगा आर के बाय एन, तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा 3 के पहले था 2, 2 के पहले था 1, तो आर के पहले आएगा आर माइनस 1 के बाय एन, समझा ना, एक आई के लिए लिखा आर एच सब इंटरवल के लिए, और लास्ट वैल्यू क्या आएगा एन के बाय एन, एन एन कैंसिल, तो क्या है वैल्यू उसकी के, वही चाहिए थी मेरे को आखिरी वैल्यू, समझा। अब पार्टीशन लिखने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, इजी है, बहुत आसान है लिखना। तो ये हो गया हमारे लिए हमारा पार्टीशन। अब आप लेंगे यहाँ पे आर एथ सब इंटरवल, तो आप लिखेंगे द आर एथ सब इंटरवल ऑफ 0 से लेके के इस क्या आएगा आई, आर की वैल्यू, आर ये दो नंबर में दिख रहा लिख दो, तो आएगा आर माइनस 1 के बाय एन, आर के बाय एन, जहां पे आर की वैल्यू वेयर, आर की वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है, आर की सबसे छोटी वैल्यू मिलेंगी आपको 1 से लेके आर की सबसे बड़ी वैल्यू मिलेंगी आपको एन, रख के देखो आर के जगह 1 रखो तो आएगा 1 माइनस 1 0 एन 0 के अपॉन एन, तो आ गया 0, फिर आर के जगह रखो 2 तो 2 माइनस 1 आएगा 1 के बाय एन, फिर आर के जगह रखो 3 तो आएगा 3 माइनस 1 2 के बाय एन, फिर आर के जगह रखो एन, आर के जगह एन रखोगे तो एन के बाय एन, एन एन कैंसिल, तो आई वैल्यू आया। तो आपका पूरा इंटरवल यहाँ पे कवर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आया पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आर एस सब इंटरवल आपको मिल गया तो आप पहले चाहो तो डेल आर की भी वैल्यू निकाल सकते हो। डेल आर क्या रहता है, लेंथ ऑफ आर एथ सब इंटरवल, क्या आएगा लेंथ ऑफ आर एथ सब इंटरवल, बताइए जल्दी से कैसे निकालते हैं आप लोग, बड़ी वैल्यू मतलब माइनस छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू क्या है आर के बाय एन माइनस छोटी वैल्यू क्या है आर माइनस 1 अपॉन एन के, इसका आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे के बाय एन आने वाला। कैसे, मैंने खुद ने यहाँ पे के बाय एन का डिस्टेंस लेके रखा हूं, आपको अगर डाउट है तो सॉल्व कर लो। आर के बाय एन जैसा था वैसा, ये माइनस साइन जाके मल्टीप्लाई होगा आर इंटू के बाय एन से, आएगा माइनस आर के बाय एन, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस 1 के बाय एन, मतलब के बाय एन माइनस प्लस कैंसिल, तो क्या है वैल्यू के बाय एन आई। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। फिर आप लिखेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम की वैल्यू, तो आप लिखेंगे लेट
MR and capital MR be the infimum and supremum of IR of function f on IR, ऐसा लिखो, of function f of x on subinterval IR रहेगा। अब हमको देखना पड़ेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। फंक्शन है x का स्क्वायर, x के जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, x के जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, बड़ा है, x के जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9 और बड़ा है। यानी आप जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे फंक्शन ऑफ x की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो आप लिखेंगे सिंस f of x is increasing function on इंटरवल, कौन सी इंटरवल दी हुई है हमको, 0 से लेके के, देयरफॉर MR की वैल्यू क्या रहेंगी, फंक्शन की वैल्यू एट R का छोटा वाला पॉइंट, कौन सा है, R माइनस 1 इंटू के बाय एन, तो आ गया R माइनस 1 इंटू के बाय एन। फंक्शन की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर, ये वैल्यू x के जगह ही तो आएगा, R माइनस 1 इंटू के बाय एन का होल स्क्वायर आएगा, मतलब R माइनस 1 का स्क्वायर के स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर आएगा। कैपिटल MR की वैल्यू यानी सुप्रीमम की वैल्यू क्या आएंगी, फंक्शन की वैल्यू एट बड़ा वाला पॉइंट क्या है, R के बाय एन, तो फंक्शन की वैल्यू एट R के बाय एन। फंक्शन की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर, तो यहाँ पे R के बाय एन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, R का स्क्वायर R स्क्वायर, K का स्क्वायर K स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा। वी नो दैट, क्या मालूम है आपको, लोअर सम की वैल्यू फॉर पार्टीशन P फंक्शन f क्या रहती वैल्यू, आपको लेना पड़ता है समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n स्मॉल mr डेल r, आएगा समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n स्मॉल mr, क्या है वैल्यू, r माइनस 1 का स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर इंटू डेल r, डेल r कितना निकालते हैं हमने, k बाय n निकाल लेते, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, के स्क्वायर इंटू के आ गया k का क्यूब, इस टर्म में आ रहा है क्या, नहीं, समेशन के बाद n स्क्वायर इंटू n क्या आ गया, n का क्यूब, इसमें r की टर्म है क्या, नहीं, तो आ गया बाहर, तो अंदर बचेगा समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n, यहाँ पे आ जाएगा r माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। बताइए क्या करेंगे, वैल्यूज को करो सब्स्टिट्यूट, r के जगह रखो 1, 1 माइनस 1 आ जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर होता है 0, ऐड करने में कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं, r के जगह रखो नेक्स्ट वैल्यू 1 के बाद 2, 2 माइनस 1 आएगा 1 का स्क्वायर, r के जगह रखो 3, 3 माइनस 1 आएगा 2 का स्क्वायर, अब 2, r के जगह लास्ट वैल्यू क्या रख सकता है, n, तो आएगा n माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, कोई भी दिक्कत। 0 का स्क्वायर क्या होता, 0, तो यहाँ पे लिखो चाहे नहीं लिखो, उससे कुछ भी फर्क पड़ रहा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐड होते जा रहा है, यानी हमको निकालना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, याद है वाला फॉर्मूला, फिर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या रहता, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर है, क्या आएगा, तो इसका आंसर जहां जहां पे n है उसके जगह रखो n माइनस 1, तो n के जगह आ गया n माइनस 1, यहाँ पे था n के जगह आ गया n माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा,
फिर यहाँ पे 2 इंटू एन के जगह आ गया n-1, लेकिन उसके साथ क्या है +1, तो आएगा 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू -1 -2 +1, तो आए 2n-1 अपॉन 6। तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट करना आया। पहले तो आपको याद रहना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या रहता, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या रहता होता। फिर उसके बाद आपको अगर n के लिए मालूम है तो n-1 के लिए निकालना है। तो कैसे निकालोगे, जहां जहां n है उसके जगह रख दो n-1, तो आपको मिलेगा k³ अपॉन n³ इंटू क्या आएंगी वैल्यू n-1 इंटू n इंटू 2n-1 अपॉन 6 आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? एक n और क्यूब में का एक n कैंसिल, नीचे n का स्क्वायर है तो एक n से इसको डिवाइड कर देता हूँ, एक n से इसको डिवाइड कर देता हूँ। कर सकता है क्या ऐसा? देखो k³/6 जैसा था वैसा। नीचे मेरे पास n का क्यूब था तो मैंने n-1 एक इसको डिवाइड कर दिया n से, दूसरा n को डिवाइड कर दिया n से, और तीसरा 2n-1 को डिवाइड कर दिया n से। देखो ऊपर की 3 वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, नीचे की 3 वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, n इंटू n हो गया n का क्यूब, तो ये n हो गया कैंसर। तो क्या है वैल्यू k³ अपॉन 6, n कैंसल आएगा 1-1 अपॉन n कैंसल आ गया, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, n कैंसल था 2-1 अपॉन n आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये काय की वैल्यू हो गई लोअर सम की, मेरे को चाहिए लोअर इंटीग्रल, तो आप लेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से लेके k, लेकिन लोअर इंटीग्रल निकालना तो 0 पे आ गया बार f(x) इंटू dx। इसकी वैल्यू क्या आएंगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगेगा लोअर सम पार्टीशन p फंक्शन f पे आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोअर सम। ये है आपकी लोअर सम की वैल्यू। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। k³ अपॉन 6 कांस्टेंट है लिमिट के बाहर, जहां जहां पे n है उसके जगह डाल दो इन्फिनिटी, तो आएगा 1-1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2-1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 0, 2-0 2, 1-0 1, 2 1 2, 2 k³/6, 2 3 6, k³/3, यानी मेरे पास आंसर बना इंटीग्रेशन 0 से लेके k f(x) इंटू dx की वैल्यू आ गई k³/3, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये हुआ मेरे पास लोअर इंटीग्रल। अब अपर इंटीग्रल निकालना है। अपर इंटीग्रल के लिए पहले निकालना पड़ेगा अपर सम फॉर पार्टीशन p फंक्शन f। क्या रहेगा, समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n कैपिटल MR डेल r, यानी समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n कैपिटल MR। ये था आपका कैपिटल MR। ये आ गया आपके पास कैपिटल MR इंटू डेल आर की वैल्यू क्या है k/n। तो बताइए k² इंटू के आ गया k³, इसमें r की टर्म नहीं है, निकाल दो समेशन के बाहर। n² इंटू n आ गया n का क्यूब, इसमें भी r की टर्म नहीं है, निकाल दो बाहर, तो अंदर बचा समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n, अंदर बचा r का स्क्वायर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, r की सबसे छोटी वैल्यू 1, तो आएगा 1 का स्क्वायर, 1 के बाद 2 तो आएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि समेशन है तो प्लस डालना पड़ेगा, उसके बाद 3 तो आएगा 3 का स्क्वायर, और r की सबसे बड़ी वैल्यू n, तो r की जगह डाल दो n, तो आएगा n का स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। क्या रहता सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 रहता। तो क्या मिलेगा आपको, k³ अपॉन n³ जैसा था वैसा आएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 आएगा। तो k³ और 6 जैसा था एज इट इज रखो। पहले ये तीन वैल्यू कैसे है, मल्टीप्लीकेशन में, n+1
2n+1। तीनों मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में है n³ n³ को मैं क्या लिख सकता, n इंटू n इंटू n लिख सकता। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, आपके पास वैल्यू बची k³/6, n कैंसिल, बचा 1, लिखने की जरूरत है नहीं, n कैंसिल, बचा 1 प्लस ये 1 डिवाइड होगा n से इंटू n कैंसिल तो बचा 2 प्लस 1 डिवाइड होगा n से, मिला। ये क्या हो गया आपके पास, अपर सम की वैल्यू। हमको चाहिए अपर इंटीग्रल की वैल्यू, तो आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके k बार f(x) इंटू dx। कैसे निकालते, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दीजिए अपर सम पार्टीशन p फंक्शन f के लिए, तो आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। क्या है वैल्यू, k³/6, k³/6 1 + 1/n 2 + 1/n, तो k³/6 कांस्टेंट आ गया लिमिट के बाहर, 1 ऐसा एज इट इज, लिमिट लगेगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। लिमिट का मतलब जहां जहां पे n दिख रहा है वहां पे इंफिनिटी डाल दो, तो 1/∞ कितना हो गया 0, 2 + 1/∞ कितना हो गया 0, तो आया 2 + 0 2, 1 + 0 1, 2 1 जार 2, k³/6, 2 के टेबल में 3 जार आता, तो आएगा k³/3, ये वैल्यू आ गई 0 से लेके k बार f(x) इंटू dx। इसका आंसर k³/3, लोअर इंटीग्रल का आंसर k³/3, दोनों इक्वल है क्या है, तो आप बोल सकते फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला आपको, इंटीग्रेशन 0 बार से लेके k f(x) इंटू dx से इक्वल है 0 से लेके k बार f(x) इंटू dx, और इनका आंसर क्या आ रहा है आपका k³/3, क्योंकि लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल कैसे हैं, इक्वल है, तो फंक्शन कैसा हुआ, रीमन इंटीग्रल हुआ, यानी इंटीग्रेबल हुआ। तो आप लिखेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में इंटीग्रेबल पूछा है तो हम इंटीग्रेबल लिखेंगे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन f(x) इज इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल 0 से लेके के, आ गया। एंड अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे 0 से लेके के f(x) इंटू dx का, यही पूछा है ना, 0 से लेके के f(x) की जगह उसने x² सब्स्टिट्यूट किया, तो हम भी x² डाल देंगे, जीरो से लेके के f(x) इंटू dx, जिसी को f(x) की वैल्यू क्या है x² इंटू dx, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे लिए k³/3, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में, हार्ड तो नहीं लग रहा किसी को भी, क्वेश्चंस आसान है, बस आपको कंसेप्ट समझना और सेम कंसेप्ट बार बार लगाते जाना है आपको। देखिए एक और क्वेश्चन, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाए। इफ f(x) है आपके पास x³ इज डिफाइंड ऑन 0 से लेके a show that f is इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल 0 से लेके a, ऐसा दे सकता है आपको, या तो इसी को ऐसा लिख सकता है, शो दैट f बिलोंग्स टू रेमन इंटीग्रल फॉर a0, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। एंड इंटीग्रल 0 से लेके f(x) इंटू dx की वैल्यू आ जाएंगे a⁴/4, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहां पर उसने इंटीग्रेबल नहीं पूछा, उसने रेमन इंटीग्रेबल पूछा है, ठीक है, ऐसा पूछे चाहे ऐसा पूछे, कंफ्यूज मत होना, रेमन इंटीग्रेबल पूछा है। अब रेमन इंटीग्रेबल पूछा है तो क्या मेथड चेंज होंगे क्या, नहीं,
सिर्फ एक लाइन में एक वर्ड ऐड हो जाएगा। जैसे आपने लिखा था देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेबल ऑन 0 से लेके के, आप लिखेंगे एफ इज रेमन इंटीग्रेबल ऑन 0 से लेके ए, और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। समझे पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में आया पक्के में? तो चलिए बताइए क्या करेंगे आप सबसे पहले सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिखिए। हियर एफ ऑफ एक्स है आपके पास एक्स क्यूब, कौन से इंटरवल में दिया हुआ है? इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके ए। मैं लूंगा एक पार्टीशन, तो आप लिखेंगे लेट पी बी अ पार्टीशन ऑफ इंटरवल 0 से लेके सच दैट, किस तरीके से कि p की वैल्यू आएंगी, पहला एलिमेंट जो सेम होता आ गया 0। फिर इंटरवल बनाना है, क्या करते हैं? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू डिवाइड बाय n, यानी a माइनस 0 हो जाएगा a बाय n। तो 0 में a बाय n ऐड करता आएगा 0 प्लस a बाय n, फिर a बाय n ऐड करते हो a बाय n प्लस a बाय n आएगा 2a बाय n, ऐसा आते जाएगा। आगे जाके एक वैल्यू आएंगी r a बाय n, इससे पहले वाली टर्म 2 के पहले है 1, तो r के पहले आएगा r माइनस 1 इंटू ए बाय n, और लास्ट वैल्यू आएंगी एन ए बाय एन, एन एन कैंसिल, तो आ जाएंगी वैल्यू ए आएगी। दोनों एंड पॉइंट आना जरूरी है, शुरुआत 0 से खत्म ए पे। आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया सबको? ये आपने बना लिया पार्टीशन। अब क्या लिखेंगे? rth सब इंटरवल, तो आप लिखेंगे द rth सब इंटरवल ऑफ 0 से लेके ए इज, क्या लिखेंगे? आई आर की वैल्यू क्या है? छोटा वाला पॉइंट r माइनस 1 इंटू ए बाय एन, बड़ा वाला पॉइंट r a बाय एन। आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहां तक? पक्के में समझा? सच में समझा? उसके बाद आप क्या बताओगे? फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीज? नहीं, पहले इससे पहले तो अपन लोग लेंथ निकालेंगे। लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल लो, डेल आर लेंथ ऑफ आर सब इंटरवल। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो सकती है? आर की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, अप टू n हो सकती है। कैसे निकालते हैं? बड़ी वैल्यू तो आर ए बाय एन माइनस छोटी वैल्यू जो है आर माइनस 1 इंटू ए बाय एन। क्या आएगा इसका आंसर? हम लोगों ने पहले ही निकाल के रखा है, बार बार निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हम ही ने वो इंटरवल डिफाइन किया था, हमको मालूम इसका आंसर आएगा ए बाय एन, क्योंकि पिछली टर्म में ए बाय एन ऐड करो तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल रही है। चलिए बताइए यहाँ पे सुप्रीमम इन्फीमम कैसे डिनोट करोगे आप? लेट एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम। ये हो गया इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ किसका? फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑन सब इंटरवल आया आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप बताओ फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? एक्स का क्यूब है, जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा क्यूब, जितना छोटा नंबर उतना छोटा क्यूब आएगा। तो आप लिखेंगे सिंस f of x equals to x cube is the increasing function, तो therefore m r की वैल्यू इनफीमम, छोटी वाली वैल्यू क्या आएंगी? फंक्शन की वैल्यू एट छोटा वाला पॉइंट। छोटा वाला पॉइंट क्या है हमारे पास? r माइनस 1 इंटू ए अपॉन एन आएगा, लेकिन मेरे को x का चाहिए क्यूब, तो ये पॉइंट का हो जाएगा क्यूब, तो आ जाएगा r माइनस 1 इंटू ए अपॉन एन का क्यूब, तो आ जाएगा r माइनस 1 का क्यूब a का क्यूब अपॉन n का क्यूब। सेम चीज सुप्रीमम की वैल्यू कैसे आएंगी? फंक्शन की वैल्यू एट बड़ा वाला पॉइंट, तो आ गया आर ए अपॉन एन पे, ये x की वैल्यू तो आर ए अपॉन एन, इसका हो जाएगा क्यूब, तो आ जाएगा आर का क्यूब ए का क्यूब अपॉन एन का क्यूब। आ गया?
किसी को कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीमम आ गया, इन्फीमम आ गया, आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता आपको, लोअर बाउंड सॉरी लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल निकालना। उसके लिए लोअर सम और अपर सम लगेगा। तो चलिए वी नो दैट, फ्रेश पेज से लिखते हैं, वी नो दैट लोअर सम फॉर पार्टीशन पी फंक्शन एफ क्या आएगा, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन एम आर डेल आर। तो आएगा समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन, एम आर की वैल्यू ये है आपका एम आर, इंटू डेल आर की वैल्यू। डेल आर कितना लिया हम लोगों ने, ए बाय एन लिए। आया, तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन, ए क्यूब इंटू ए आ जाएगा ए का पावर 4, लेकिन इसमें आर की कोई टर्म नहीं है तो समेशन के बाहर, एन क्यूब इंटू एन हो जाएगा एन का पावर 4, लेकिन इसमें आर की टर्म नहीं है तो समेशन के बाहर, अंदर बचा आर माइनस 1 का क्यूब यानी ए क्यूब ए टू द पावर 4 एन टू द पावर, आर की जगह रखो 1, 1 माइनस 1 जीरो का क्यूब, जीरो का क्यूब कितना होता, जीरो, लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं, लेकिन हम क्योंकि सब्स्टिट्यूट करके दिखा रहे तो पहले जगह पे लिखना जरूरी है। आर की नेक्स्ट वैल्यू 2, 2 माइनस 1 आ जाएगा 1 का क्यूब, आर की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 आ जाएगा 2 का क्यूब, ऐसा चलते जाएगा। आर की लास्ट वैल्यू n, तो आ जाएगा n माइनस 1 का क्यूब आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप एक चीज बताओ, आप लोगों को सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर याद है, क्या रहता, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, क्या रहता, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन माइनस 1 नेचुरल नंबर का क्यूब क्या आएगा, आपका जहां जहां पे n है उसके जगह डालो n माइनस 1, तो जो था n का स्क्वायर हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे जो था n प्लस 1, इसमें n की जगह क्या डालना है n माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो बचेगा n का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो क्या बचा आपके पास, a का पावर 4 अपॉन n का पावर 4। तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर का क्यूब, क्योंकि जीरो का क्यूब होता है जीरो, ऐड करने से कुछ भी चेंज नहीं होता, क्या आती वैल्यू, n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाय 4, फिर से a टू द पावर 4 बाय 4 जैसा था वैसा, यहाँ पे n माइनस 1 का स्क्वायर और n का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, नीचे n का पावर 4 है, n के पावर 4 को मैं क्या लिख सकता, n का स्क्वायर n का स्क्वायर, n स्क्वायर कैंसल, तो मैं इसको क्या लिख सकता, a का पावर 4 बाय 4, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, n माइनस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, और ये n स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसल हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को, तो n कैंसल आएगा 1 माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। काय की वैल्यू आ गई है, लोअर सम फॉर पार्टीशन p फंक्शन f क्या आया, a का पावर 4 बाय 4 1 माइनस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। लगा दो लिमिट, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रल कहां से कहां तक निकालना है, 0 से लेके a तक निकालना है, f ऑफ x इंटू डी एक्स, मेरे पास है लोअर सम तो इससे क्या निकलेगा, लोअर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल नीचे बाहर डालो, अपर इंटीग्रल ऊपर बाहर डालो, और क्या लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एल पी एफ में, यानी लोअर सम में आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी किस पे, a टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर पे, a का पावर 4 कांस्टेंट है लिमिट के बाहर, डिवीजन का 4 कांस्टेंट है लिमिट के बाहर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगेगा 1 पे लिमिट लगेगा तो आंसर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन n की जगह डालो इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या है वैल्यू, a का पावर 4 बाय 4, क्या की वैल्यू है ये, 0 बार से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स। लोअर इंटीग्रल मिल गया, अब काय की बारी है अपर इंटीग्रल की। कैसे निकालेंगे, पहले आप निकालिए अपर सम फॉर पार्टीशन p फंक्शन f,
कैसे निकालते हैं आप अपर सम की वैल्यू? एक मिनट, कैसे निकालते हैं आप अपर सम की वैल्यू? बहुत आसान रहता, आपको लिमिट एंड सॉरी अपर सम कैसे निकालते हैं? समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन, कैपिटल एम आर डेल आर की वैल्यू लेते हैं। कैपिटल एम आर डेल आर मतलब समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन, कैपिटल एम आर कितना निकाला आपने? आर क्यूब ए क्यूब बाय एन क्यूब निकालें, और डेल आर की वैल्यू है आपके पास ए बाय एन। और डेल आर की वैल्यू है ए बाय एन, तो आ जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन, ए क्यूब इंटू ए आ जाएगा ए का पावर 4 डिवाइड बाय एन क्यूब इंटू एन आ जाएगा एन का पावर 4, और अंदर बची वैल्यू आर का क्यूब। आगे फिर से सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, ए पावर 4 एन का पावर 4, आर के जगह रखो 1 तो आ जाएगा 1 का क्यूब, आर के जगह रखो 2 तो आ जाएगा 2 का क्यूब, आर के जगह रखो 3 तो आ जाएगा 3 का क्यूब, और आर की सबसे बड़ी वैल्यू एन, आर के जगह रखो एन तो आ जाएगा एन का क्यूब। फिर से ये क्या हो गया? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या रहता फॉर्मूला? याद है सब लोगों को? एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 रहता। तो क्या मिलेंगी वैल्यू? a to the power 4 n to the power 4 n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 आएगा। तो क्या है वैल्यू? a का पावर 4 अपॉन 4 n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर, जैसा था वैसा। n के पावर 4 को मैं क्या लिख सकता? n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर लिख सकता, n स्क्वायर कैंसिल था, a टू द पावर 4 बाय 4, ये होल स्क्वायर आ जाएगा तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन का स्क्वायर आएगा। समझा ना? मैंने इसको क्या लिखा? a का पावर 4 बाय 4, मैंने इसको लिखा n प्लस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर, फिर n से डिवाइड कर दिया। समझा? तो हो गया आपके पास अपर सम फॉर पार्टीशन p फंक्शन f आएगा। अब लगा दो इस पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आपको मिल जाएगा अपर इंटीग्रल की वैल्यू। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके a, अपर इंटीग्रल निकाल रहे तो ऊपर आ गया बार f ऑफ x इंटू डी एक्स, क्या आएंगी वैल्यू? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी u p f आ जाएगा। तो आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी u p f क्या है? a टू द पावर 4 बाय 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर, a टू द पावर 4 बाय 4 कांस्टेंट आ गया लिमिट के बाहर, जहां जहां n है उसके जगह डालो इन्फिनिटी तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 1 प्लस 0 1 1 का स्क्वायर 1 तो आ गया a टू द पावर 4 बाय 4। काय की वैल्यू आई है? 0 से लेके a बार f ऑफ x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आ गई a टू द पावर 4 बाय 4, ये आया a टू द पावर 4 बाय 4, और लोअर इंटीग्रल भी आया था a टू द पावर 4 बाय 4। तो आप बोल सकते फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेरे को इंटीग्रेशन 0 बार से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स, इसके आंसर आएगा 0 से लेके a बार f ऑफ x इंटू डी एक्स, और दोनों का आंसर आया a टू द पावर 4 बाय 4, क्योंकि लोअर इंटीग्रल इक्वल है अपर इंटीग्रल से, तो आप बोल सकते देयरफॉर f इज रेमन इंटीग्रेबल एंड इंटीग्रल 0 से लेके f ऑफ x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन में हमको f ऑफ x ही पूछा है कि नंबर पूछा है, यहाँ पे फंक्शन डाल के पूछा है कि बिना फंक्शन के पूछा है? f ऑफ x इंटू डी एक्स, इसका आंसर आएगा a टू द पावर 4 बाय 4। तो इसका आंसर आ जाएगा a टू द पावर 4 बाय 4 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होंगे, सबको समझा, पक्के में समझा। तो आज का लेक्चर हम रखते हैं यहाँ तक। उम्मीद है आपको यार टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बस आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ
क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे लग रहे हैं, बाकी कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? नहीं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।